Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे हाल ही में इसका डाटा जो है वो रिलीज़ किया गया है। तो सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर जानेंगे। इम्पॉर्टेंट है, एक एक फैक्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अबाउट द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। ये सर्वे किया गया और कुछ एक इम्पॉर्टेंट डाटा यहाँ पर निकल कर आता है जिसके बारे में आगे हम वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे आया है, ठीक है, और इसका डाटा रिलीज़ क्या किया गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात की गई इन दी अर्बन एरियाज ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर विच इज़ अक्टूबर टू दिसंबर इन फाइनेंशियल ईयर 25 remained unchanged at 6.4% compared to the preceding quarter according to the latest quarterly periodic labor force सर्वे डाटा। तो ये क्वार्टरली सर्वे है, ठीक है, जिसका डाटा यहाँ पर रिलीज़ किया गया है, जिसमें सबसे पहली बात ये मेंशन की गई कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इन दी अर्बन एरियाज ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 25 इट रिमेन्स अनचेंज्ड एट 6.4%। ये इस तरह से डाटा आपको वन लाइनर फॉर्म में ध्यान में रखना है क्योंकि डायरेक्टली स्टेटमेंट आपसे पूछ ली जा सकती है। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट की फाइंडिंग्स है कि इस डाटा में जो है वो क्या क्या डाटा बताया गया है, इस सर्वे में क्या क्या डाटा जो है वो रिलीज़ किया गया है। फर्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की। तो LFPR विच स्टैंड फॉर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में बताया गया है कि इन अर्बन एरियाज अमंग पर्सनस ऑफ द एज 15 ईयर एंड अबव has increased from the 49.9% during the October-December 2023 to 50.4% in quarter October 24। अब कंपेयर किया गया है यहाँ पर डाटा दिसंबर 2023 से लेकर दिसंबर 2024 के बीच में। अब ये बताया गया कि जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ा है। ठीक है, जब हम बात करते हैं अक्टूबर टू दिसंबर 23 की तो इट्स अराउंड 49.9%, जो कि बढ़कर 50.4% हो गया है इन 2024। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मेल्स की अगर हम बात करें एट द एज ऑफ 15, तो अर्बन एरियाज़ में इट इंक्रीज फ्रॉम 74.1% टू 75.4%। ये मेल की बात की जा रही है। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात की जा रही है और मेल्स में ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये 49.9% से बढ़कर 50.4% हो गया है। मेल में अगर हम बात करें तो ये 74.1% से बढ़कर 75.4% हो गया। और कंपेयर किसके बीच में किया जा रहा है तो ये आपको ध्यान में रखना है, बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर 23 टू अक्टूबर टू दिसंबर 24 की बात की जा रही है। वहीं अगर हम फीमेल की बात करें, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की, तो ये भी बढ़ा है। ठीक है, 50.0% से बढ़कर 25.0 से बढ़कर जो है वो 25.2% हो गया है इन 24। इसके अलावा वर्क पॉपुलेशन रेशो की अगर हम बात करें तो वर्क पॉपुलेशन रेशो अर्बन एरियाज़ में बात की जा रही है। among the persons of age 15 and above it has increased from 46.6% to 47.2%। अब डाटा कंपेयर किया जा रहा है किन ईयर्स के बीच में, वो वन टाइम आपको ध्यान में रखना है। वर्क पॉपुलेशन रेशो 46.6% से बढ़कर 47.2% हो चुका है। ठीक है, और मेल्स की अगर हम बात करें तो मेल्स में ये इंक्रीज़ हुआ है विच इज़ अराउंड 69.8% से बढ़कर 70.9% हो गया है। ठीक है, विच रिफ्लेक्टिंग द ओवरऑल इंक्रीजिंग ट्रेंड इन मेल वर्क पार्ट्स पॉपुलेशन रेशो। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। तो अर्बन एरियाज़ में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है among the persons of age 15 and above it decreased from the 6.5 टू 6.4%। ठीक है, ये डिक्रीज हुआ है। एंड देन अनएम्प्लॉयमेंट रेट मेल्स की अगर हम बात करें तो इट रिमेन द सेम एट 5.8%। 2023 और 2024 में सेम ही रहा है ये। ठीक है, और फीमेल्स में अगर हम बात करें तो ये डिक्रीज़ हुआ है, 8.6% था इन 2023, जो कि
घटकर 8.1% हो गया है 2024 में। दिस सर्वे फर्दर शोड दैट द जॉबलेस रेट फॉर द यूथ यानी कि 15 से 29 एज के बीच में जो इस एज की कैटेगरी में जो यूथ आता है, it shows that the jobless rate for the youth it increased to 16.1% from the 15.8% to in the preceding quarter। तो इसमें भी डिक्रीज देखने को मिला है। नाउ अबाउट द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स है, ठीक है, डाटा इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर बात कर लेते हैं अबाउट द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की। तो it is considering the importance of availability of labor force data at more frequent time intervals. National Sample Survey has been conducting the periodic labor force survey since 2017। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आएगी कि 2017 से जो है NSO विच इज़ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस ये कंडक्ट करता है, ये डाटा निकालता है ऑफ द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को रिलीज़ करता है सिंस 2017। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? सो प्राइमरली to estimate the key employment and unemployment indicators which is work population ratio, labor force participation rate जिनकी हमने अभी बात की, unemployment rate in short time intervals of 3 months for the urban areas only in the current weekly status। Periodic labor force survey जो है it also estimate the employment and unemployment indicators in the both usual starts and the CWS in both rural and urban areas annually, and this survey is conducted by the NSO working under the Ministry of Statistics and Program Implementation। and urban unemployment range वही सेम डाटा यहाँ पर रिपीट हो रहा है कि it remains unchanged at 6.4%, shows the PLF-FS डाटा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है जो कि 2-3 बार रिवाइज यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।